विनाश काले विपरीत बुद्धि। जदों व्यक्ति का विनाश होना होवे तां ओदी बुद्धि उल्ट दिशा दे वल चलण लग जाती है। उस अजामिल ब्राह्मण ने एक वैश्य का संग कर लिया, एक वैश्य नूं अपने घर दे अंदर ले आया, लिया करके उस वैश्य दे नाल इन्ना प्रेम पै गया, इन्ना स्नेह पै गया कि भगवान जी का नाम जपना छड्ड गया, भगवान जी का भजन करना छड्ड गया। हौली हौली वो अजामिल कहंदे चोरियां करन लग गया सी। पर जदों कहंदे ब्राह्मण अपने मार्ग तो भटक जाते ने, गौ माता दे उपर कोई भीड़ पैंदी है तां मेरे गोविंद अवतार लैंदे ने। विप्र देन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणां दे लई, गौ माता दे लई, संतां दे लई और देवतावां दे लई, अपने एक एक स्नेही भगत दे लई मेरे गोविंद बार बार इस धरती ते अवतार लेंदे ने। आपां नूं पता ही है इस कथा दा परम लक्ष्य की है, गौ माता दी सेवा। आपां सुन रहे हां, अज चौथा दिन है कथा दा। परम लक्ष्य है गौ माता दी सेवा। गौ माता दी सेवा किवें कर सकते हैं आपां? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होत कल्याण। ये शरीर कदों पवित्र होगा? जदों असीं संतां दी सेवा करांगे, गौ माता दी सेवा करांगे, इस यज्ञ दे विच सेवा करांगे, बर्तनां दी सेवा, झाड़ू दी सेवा, लंगर बरताउण दी सेवा, इस शरीर दे नाल जदों सेवा करांगे तां साडा शरीर पवित्र हो जाऊगा। ये मन साडा उदों पवित्र होगा। सुखदेव जी कहते ने राजन, अजामिल ब्राह्मण चोरियां करन लग गया, पर मेरे भगवान जी नूं चिंता हो गई कि एक ब्राह्मण मार्ग तो भटक गया। मेरे प्रभु की प्रेरणा दे नाल कुछ संत महापुरुष अयोध्या तो द्वारिकापुरी नूं जा रहे सी। जांदे जांदे उस नगर दे विच पहुंच गए जिथे अजामिल रहा करदा। शाम दा वेला संतां ने बालकां तो पुछया कि अज दे भोजन दी व्यवस्था इस नगर दे विच कौन कर सकदा है? उन्हां बालकां ने हासे दे विच कहता, महाराज जी, हे संत महापुरुष जी, थोड़ी दूर अजामिल दा घर है, वो अजामिल दे घरे तुहाडे भोजन दी व्यवस्था हो जाऊगी। हुण संत महापुरुष उस अजामिल दे घर दे बाहर जांदे ने, जा करके अलख जगाउंदे ने, अलख निरंजन भिक्षाम दे। कहते अंदरों वैश्य ने दरवाजा खोलिया। संतां ने उस वैश्या नूं कहा, देवी, शाम दा समय असीं भोजन करना चाहुंदे हां, साडे भोजन दी व्यवस्था हो सकदी है? उस वैश्य ने कहा, प्रभु, मैं एक वैश्य हां, जेकर मेरे हाथ दा बनिया तुसीं खा लोगे तो मैं बना देनी हां,
नहीं मैं राशन दे दिनी आ प्रभु, तुसी बना करके खुद ग्रहण कर लो। संतां ने उस वैश्य तो राशन लिया और सामने एक बरगद दा पेड़ सी, उस पेड़ दे नीचे बैठ करके संत भजन भी कर रहे ने और भोजन भी बना रहे ने। भजन करते करते भोजन बनाया, भोजन ग्रहण किया। उसे स्थान ते बैठे ने इन्हें नूं कहंदे अजामिल आ गया। उस अजामिल ने संतां नूं अपने घर दे बाहर देख करके कहा कि आप जी नूं इत्थे किसने बिठाया? तुसीं इत्थों चले जाओ। कहंदे अजामिल दी गल सुन करके, आवाज सुन करके वो वैश्य बाहर आ गया। उस वैश्य ने कहा, पति देव मैंने संतां नूं इत्थे बैठण दा आग्रह करिया सी। कहंदे अजामिल चुप कर गया, शांत हो गया। संत उस अजामिल नूं समझाउंदे ने, हे अजामिल, हे ब्राह्मण, तू अपने मार्ग तो भटक गया है, तू भगवान दा भजन कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र दा जाप कर। संत बार बार समझाउंदे ने पर अजामिल समझ नहीं रहा। संत की कहंदे ने, सुबह उठे के हरि गुण गा, बेड़ा तेरे हाथे आउणा नहीं। सुबह उठ के हरि गुण गा, बेड़ा तेरे हाथ आउणा नहीं। सुबह उठ के हरि गुण गा, बेड़ा तेरे हाथे आउणा नहीं। सुबह उठ के हरि गुण गा, बेड़ा तेरे हाथ आउणा नहीं। मना मेरे तो पैजा सी तेरा, मना मेरे तू पैदा सिद्धेरा, फिर तैनू समझाउणा नहीं। सुबह उठ के हरि गुण गा, बेड़ा तेरे हाथ आउणा नहीं। श्री राधे। दोनों हत्थां दी मिठी मिठी ताली दे नाल क्रोध लोभ तैनू नरकां ले जाउणगे, नरकां ले जाउणगे। काम क्रोध लोभ तैनू नरकां ले जाउणगे, नरकां ले जाउणगे। कल्ला ही तू जावे संग तेरे नैयों जाणगे, तेरे नैयों जाणगे। कल्ला ही तू जावे संग तेरे नैयों जाणगे, तेरे नैयों जाणगे। साथी नाल जाण वाले नू मना, साथी नाल जाण वाले नू मना। बेड़ा तेरे हथ आउणा नहीं। सुबह उठ के हरि गुण गा, बेड़ा तेरे हथ आउणा नहीं। सुबह उठ के हरि गुण गा, बेड़ा तेरे हथ आउणा नहीं। श्री राधे।
ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਪੀ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਪੀ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਪੀ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਪੀ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਵੇਰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਥ ਹੈ ਉਨੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਉਸ ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਪੀ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਪੀ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਖਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਖਵਾ। ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾ, ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਗੱਜ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਜ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਜ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਜ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਭਗਤ ਜਟਾਯੂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਮਰੀ ਤੂੰ, ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਮਰੀ ਤੂੰ। ਭਗਤ ਜਟਾਯੂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਮਰੀ ਤੂੰ, ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਮਰੀ ਤੂੰ। ਭਗਤ ਜਟਾਯੂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਮਰੀ ਤੂੰ, ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਮਰੀ ਤੂੰ। ਭਗਤ ਜਟਾਯੂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਮਰੀ ਤੂੰ, ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਮਰੀ ਤੂੰ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਹਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਹਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾ,
ਹੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਬੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਸੰਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦੀ। ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਤੂੰ ਖੇਲਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਵਾਰ ਨਾਰਾਇਣ 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 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੇ ਨੂੰ ਯਮ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯਮ ਦੇ ਦੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਯਮ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ 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 ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਤੁਰੰਤ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਯਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ, ਪਰ ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਲਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਸਵਾਰਥ ਵਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਪੁਕਾਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਕੰਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ 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 ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਵਾਨ ਕੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾय ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ, ਇਥੋਂ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸਕੰਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਸਕੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਭਗਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ। बोलिए प्रहलाद भक्त भगवान की जय। नन्ना जा भगत प्रहलाद
ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਿਰਣਿਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। क्वचित् हस्ति क्वचित् गायति विलज्जो नृत्यति क्वचित्। कदे प्रहलाद हसण लग जाता है, कदे प्रहलाद गाण लग जाता है, कदे प्रहलाद खुशी दे विच नचण लग जाता है। ऐसा बालक जो भगवान जी की भगती दे विच लीन है, परंतु हिरण्यकशिपु बड़ा समझाउंदा है कि तू हरि दा नाम ना ले। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद नूं मारन दे विच कसर नहीं छड्डी। कहंदे पहाड़ तो सिट्टिया गया, फिर भी मेरे गोविंद बचाण दे वास्ते आ गए। हिरण्यकशिपु दी भैण होलिका, जिसनों वरदान सी ब्रह्मा जी दा, एक लोई दिती हुई सी कि उसनों अग्नि जला नहीं सकती सी। लकड़ियां दे ढेर दे उपर बैठ गई, प्रहलाद नूं गोदी दे विच बिठाया, अग्नि लगा दी। होलिका जल के स्वाह होगी, पर प्रहलाद नूं कुछ नहीं होया। ऐसा भगत प्रहलाद। अंत दे विच हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद नूं मारन दे वास्ते एक लोहे दा खंभा, एक स्तंभ गर्म करवादा, लाल करवा दिता और कहा प्रहलाद जे तेरा भगवान हैगा, इस लोहे दे खंभे नूं गल वकड़ी पा के दिखा। तत्ता खंबा देख के प्रहलाद डोलिया, तत्ता खंबा देख के प्रहलाद डोलिया। हुण नी बचना पुत्रा ए हंकार बोलिया। तत्ता खंबा देख के प्रहलाद डोलिया, हुण नी बचना पुत्रा ए हंकार बोलिया। कीड़ी रूप बना के प्रभु जी दर्श दिखाउंदे ने, कहंदे जदों कोई नहीं आउंदा मेरे शाम आउंदे ने, जदों कोई नहीं आउंदा मेरे गोविंद आउंदे ने। वो बालक नन्ना जा प्रहलाद लोहे दे खंबे नूं देख के डर गया, पर जदों देखिया एक कीड़ी उस खंबे दे उपर चढ़ी जा रही है। मन दे विच सोचिया कि इस कीड़ी नूं कुछ नहीं हो रहा, तां मैनूं भी की हो सकता है। भगवान विष्णु का स्मरण करदे करदे प्रहलाद ने उस स्तंभ नूं जफ्फी पा ली, गल वकड़ी पा ली। कहंदे प्रहलाद नूं कुछ भी नहीं होया। ऐसे मेरे गोविंद ने जो प्रहलाद दी रक्षा कर रहे हैं। और लास्ट दे विच सभा लगी हुई, शाम दा वेला, संध्या दा वेला, हिरण्यकशिपु समझा रहे है प्रहलाद नूं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद नूं कहा, प्रहलाद तेरा भगवान किथे है? प्रहलाद कहंदा, पिताजी मेरा भगवान एक एक कण दे विच है, एक एक अणु दे विच है, मेरे अंदर है, तुहाडे अंदर है, प्रजा दे हर एक इंसान दे अंदर है। प्रभु तेरे तो वख नहीं, तेरे कोल देखण वाली अख नहीं। भगवान जी साडे तो वख नहीं, पर साडे कोल देखण वाली अख नहीं। जरा विचार करके देखो, भगवान किन्ने अक्षरां नाल बनदा है? 5 अक्षरां दे नाल। भव्वा, गग्गा, वावे नूं कन्ना और नन्ना। भगवान
अपने शरीर नाल जोड़ करके देखो। भब्बे तो बनी भूमि धरती, गग्गे तो बनया गगन आकाश, वावे तो बनी वायु जिहड़ी हवा चलदी है, श्वास असीं लैंदे आ। आड़े तो बनी अग्नि जिहड़ी साडे शरीर दे अंदर भी विराजमान है, जो असीं भोजन करदे आ उहनूं पचाउंदी है, जठर अग्नि। और नन्ने तो बनया नीर पानी। इन्हां पंज अखरां तो ही पंज तत्व बनदे ने और उन्हां पंज तत्वां दा ही साडा शरीर बनिया। इन्हां पंज अखरां दे नाल ही भगवान जी दा नाम बनदा। फिर असीं भगवान जी तो वख किवें हो सकदे हां? रामचरित मानस दे अंदर लिखिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। असी भगवान जी दा अंश हां, पर सानू समझ नहीं, सानू ज्ञान नहीं। नन्ना जा प्रहलाद हिरण्यकशिपु नूं कहंदा, पिता जी मेरे भगवान एक एक कण दे विच अणु अणु दे विच विराजमान ने। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद कि तेरा भगवान इस खंबे दे विच हो सकदा है? प्रहलाद ने कहा, पिता जी जे भाव होवे, शरदा होवे तां मेरे गोविंद इस खंबे दे विचों भी प्रगट हो जाण। हिरण्यकशिपु ने तलवार उठाई, ज्यों ही कहंदे प्रहार करन लग्या खंबे दे उपर, गुर्र गुर्र दी आवाज कर दे मेरे भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकशिपु नूं और खिंच के ले गए महल दी देली दे उपर, लिजा करके अपनी गोद दे विच लिटा लिया। एक एक वचन याद कराउंदे ने, हिरण्यकशिपु तेने वरदान मंगिया सी, ना मैं अंदर मरा ना मैं बाहर मरा, तू देख तू इस टाइम देली दे ऊपर है, ना अंदर है ना बाहर है। तेने वरदान मंगिया सी, ना मैं धरती ते मरा ना मैं आकाश च मरा, तू मेरी गोद दे विच है। तेने वरदान मंगिया सी, ना मैं मानव तो मरा ना मैं जानवर तो मरा। मेरे शरीर दे वल देख, मैं तेनू की लग रहा, ना मैं जानवर आ ना मैं मानव आ। तेने वरदान मंगिया सी कि 12 महीनियां चों किसे महीने च ना मरा। हिरण्यकशिपु ये 13वां महीना लौंद दा महीना, पिछे सौण दा महीना आया सी, लौंद दा बद महीना आया सी। भगवान जी कहंदे ने, हिरण्यकशिपु ए लौंद दा महीना तेरे वास्ते बनाया गया। तेने वरदान मंगिया कि ब्रह्मा दे द्वारा बनाई गई सृष्टि च मैं किसे तो ना मरा। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा नूं मैं बनाउना, ब्रह्मा मैनू नहीं बनाउंदा। कहंदे एक एक वचन याद करवा करके अपने नाखूनां दे नाल हिरण्यकशिपु दी छाती नूं फाड़ दिता। मेरे गोविंद ने उस हिरण्यकशिपु दा उद्धार कर दिता, उद्धार कर दिता। ऐसे मेरे गोविंद ने जो अपने नन्हे जे बालक दे लई, नन्हे जे भगत दे लई अवतार लेके आ गए। भगवान जी नूं बहुत क्रोध आया होया सी, कोई देवी देवता पास नहीं जा सकदा सी, सब नूं डर लग रहा सी। कहंदे सब ने विचार करके प्रहलाद नूं अगे करता। प्रहलाद नूं मेरे भगवान जी ने गोद दे विच लै करके कहा, बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, तुम अंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मुझे देर भई आने में।
क्षमा करो भक्त मुझे देर वही आने में। देखो कैसे भगवान जी ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਜੇ ਭਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित नु गज और ग्राह की कथा सुनाई। उस तो उपरांत सुखदेव जी कहते ने राजन यथा भगवता ब्रह्मन मथिता क्षीर सागरा यदर्थम बाजतश्चाद्रिम तदराम्बुज चरात्मना। सुखदेव जी ने कहा राजन चाक्षुष मनवंतर दे विच एक बार समुंदर दा मंथन भी किया गया। परीक्षित कहन लग्या महाराज समुंदर दा मंथन क्यों करया गया? सुखदेव जी कहंदे ने राजन उस समय दे विच जो दैत्य सी राक्षस सी उन्होंने भजन करके तप करके जप करके शक्ति प्राप्त कर ली। शक्ति प्राप्त करके देवतावां ते चढ़ाई करती। देवता शक्तिहीन हो गए, श्रीहीन हो गए। सभी देवता दौड़े भगवान विष्णु जी दे कोले जाकर के कहंदे ने भगवान जी साडे अंदर शक्ति नहीं रही, जो राक्षस ने साडे तो बद बलशाली बन गए। भगवान जी ने कहा कि तुसी जा करके राक्षसां दे नाल संधि करके समुंदर दा मंथन करो, ओदे विचों अमृत दा कलश निकलूगा, वो अमृत मैं तुहानू पिला दूंगा। भगवान जी दे कहण ते देवतावां ने जा करके राक्षसां दे नाल संधि करी। समुंदर मंथन दे लई कहंदे राक्षस मन गए। मंदरांचल पर्वत नू मधानी बनाया गया और वासुकी नाग नू रस्सी बना लिया गया। समुंदर दा मंथन करन लगे, कहंदे मंदरांचल पर्वत समुंदर दे नीचे जान लग्या। मेरे गोविंद मेरे प्रभु कच्छप रूप बन के प्रकट हो गए। बोले कच्छप रूप भगवान की जय। उस मंदरांचल पर्वत दे नीचे लग गए आके। समुंदर दा मंथन हो रहा है। मेरे प्रभु दी किरपा नाल जिहड़ा समुंदर मंथन हो रहा सी, सब तो पहले नंबर ते निकलिया कालकूट विष, जहर निकल गया। जदों जहर निकलिया, हुण उस जहर नूं धरती ते भी नहीं दब सकदे, क्योंकि धरती बंजर हो जू। जल दे विच भी नहीं सुट सकदे, जल पीण योग नहीं रहना। अंत दे विच विचार करके सभी देवी देवता भगवान शंकर जी दे कोले जांदे ने कि इस विष्णु तां भगवान शंकर जी ग्रहण कर सकते हैं। देवता लोग किवें स्तुति करते हैं भगवान शंकर जी दी। हे शंकर भगवान जी, बड़ी आशा लेकर के अपने आप जी दे चरना चाहे आ, साडी मनोकामना पूर्ण करो। की कह रहे ने देवता लोग? आपां ने भी कहना है। किवें कहना है? करना मनों के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। मनों के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना मनों के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना मनों के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। बोले शंकर भगवान की। हथा दी ताली देना।
जी शिव शंकर भोले। चढ़ाए कच्छा दूर जी शिव शंकर भोले। करना मनों के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना मनों के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। बोले शंकर भगवान की। दोनों हाथों की ताली दे नाल भगवान शिव का ध्यान करते हुए हरी हरी बेल की पत्तियां चंदन चावल। 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 और चढ़ाए हम दतूर जी शिव शंकर भोले। और चढ़ाए हम दतूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। बोलिए शंकर भगवान की। हाथों की ताली दे नाल भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए कोई चढ़ावे भोले खोए के पेड़े। 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 हम तो चढ़ाए भोले खीर जी शिव शंकर भोले। हम तो चढ़ाए भोले खीर जी शिव शंकर भोले। करना मनों के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना मनों के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। करना सभी के दुख दूर जी शिव शंकर भोले। बोली शंकर भगवान की जय हो। सभी देवी देवता भगवान शंकर जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵਤਾਓ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਲਕੂਟ ਵਿਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਬ ਸਕਦੇ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਗਾਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਗਾਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੰਠ 'ਚ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਕੰਠ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਨੀਲਕੰਠ। ਬੋਲੇ ਨੀਲਕੰਠ ਮਹਾਦੇਵ ਕੀ ਜੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ।
जे पेट दे विच लैके जावांगे तां आपां ओह गल अगे दस दांगे, इत्थे ही रखिया करो। आपां नूं ज्ञान दिता भगवान जी ने। और आकर के देवतावां ने फिर समुद्र मंथन किया। विष तो बाद उच्चे शर्वा नाम दा घोड़ा निकलिया, ऐरावत हाथी निकलिया, कौस्तभ मणि निकली, कामधेनु गौ निकली, कल्प वृक्ष और महालक्ष्मी जी प्रकट हो गए। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। और अप्सरा रंबा निकली, पारिजात नाम दा वृक्ष निकलिया, वारुणी निकली और 5 जन्य शंख निकलिया और चंद्रमा जी निकले। और लास्ट ते आयुर्वेद दे प्रवर्तक भगवान धनवंतरी जी प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। धनवंतरी जी जदों प्रकट होए अमृत दा कलश लै करके, तुरंत राक्षसां ने वो कलश खोलिया, दौड़ गए। देवतावां नूं चिंता पै गई। मेरे भगवान जी ने एक लीला करी, मोहनी रूप धारण कर लिया। बोलिए मोहनी रूप भगवान की जय। मोहनी रूप भगवान जी ते मोहित हो गए। वो अमृत दा कलश राक्षसां ने मोहनी रूप भगवान जी नूं दे दिता। हुण मोहनी रूप भगवान जी देवतावां नूं तां पिला रहे ने अमृत, और राक्षसां नूं पिला रहे ने केवल पानी। जदों देवतावां दा बल वध गया, राक्षसां दे विच और देवतावां दे विच युद्ध होया। उस युद्ध दे विच सारे राक्षस मारे गए। प्रहलाद दा वंशज राजा बली भी कहंदे मारिया गया सी, पर गुरु शुक्राचार्य जी सी जो उन्होंने अपनी संजीवनी मंत्र दे नाल बली नूं जिंदा कर लिया, जीवित कर लिया सी। जीवित करके नर्मदा जी के किनारे ते एक यज्ञशाला बना करके यज्ञ करवाउण लगे। इधर यज्ञ चल रहे सी, उधर देवतावां दी मां अदिति नूं चिंता हो गई कि राजा बली दोबारा तो यज्ञ कर रहे है। कश्यप जी दे चरना च आग्रह किया गया, ऐसी कृपा हुई मेरे भगवान जी दी के बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्या प्रजापतिम। भादों दा महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, अभिजित मुहूर्त, श्रवण नक्षत्र दे विच साक्षात मेरे भगवान बामन रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए बामन रूप भगवान की जय। बामन रूप भगवान जी चले गए नर्मदा के किनारे ते जिथे राजा बली यज्ञ कर रहा सी, और जाकर के 3 पैर भूमि मंगी। किन्ने पैर? 3 पैर। जदों ही राजा बली ने संकल्प छड्या भगवान जी दे हत्थां ते, तुरंत भगवान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट रूप भगवान की जय। विराट रूप धारण करके एक पैर दे विच अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल नीचे दे लोकां नूं नाप लिया। और दूजे पैर दे विच भू, भुवः, स्वहा, महा, जना, तपा, सत्य ऊपर दे लोकां नूं नाप लिया। भगवान जी कहंदे ने राजा बली, मैंने 3 पैर भूमि मंगी सी, ये तां 2 पैरां च ही नापिया गया सारा कुछ, तीजा पैर मैं किथे रखां?
राजा बली चरना च खड़ा हो गया भगवान जी दे। भगवान जी मैनू एक गल दसो, दान बड़ा मन्निया जाता है या दान देण वाला बड़ा मन्निया जाता है? भगवान जी कहते दान देण वाला बड़ा मन्निया जाता है। राजा बली कह लग्या प्रभु फिर राजा बली आप जी दे चरना च तीजा पैर मेरे सिर ते रख दो। कहते ज्यों ही सिर ते रखिया राजा बली नू पाताल लोक च लै गए भगवान जी, जा करके पाताल लोक दा राजा बना दिता, राजा बना दिता। राजा बली कहन लग्या भगवान जी हुण मैं भी कुछ मंगना चाहना। भगवान जी कहन लगे बोल। भगवान जी मैनू तुसी ये महलां दा राज तां देता, पर मेरी एक इच्छा है, मेरे महलां दे द्वारपाल बन के खड़े हो जाओ। देखो कैसे भगवान ने जेड़े द्वारपाल बन के खड़े हो गए, ऐसे गोविंद ने ठाकुर ने जो अपने भगतां दे लई की कुछ नहीं करते। आगे सुखदेव जी कहते ने राजन इथों श्रीमद भागवत जी का 9वां स्कंद प्रारंभ हुंदा है। जिस स्कंद दे विच सूर्य वंश की बड़ी पवित्र कथा है। बड़े धर्मात्मा राजा होए ने, बड़े धर्मात्मा राजा होए ने जिन्हां दी व्याख्या कीती नहीं जा सकती, जिन्हां दा गुणगान नहीं गाया जा सकता। इन्ने धर्मात्मा राजे होए ने। इक्ष्वाकु नृग सरयाति दित्ता दृष्ट करुषकान् नरिष्यन्तं प्रिकदरं चे नवगं चे कविं बुभू। नवग जी होए, नगव जी दे पुत्र नाभाग होए। नाभाग जी दे पुत्र साक्षात अंबरीश होए। अंबरीश जी कहंदे एने प्रतापी राजा सी, एकादशी दा व्रत रखिया करदे, एने नौकर चाकर हुंदे होए भी कहंदे खुद आटा पीस करके खुद भोजन बना करके भगवान जी नू भोग लगाउंदे सी। एने नौकर चाकर हुंदे होए भी ऐसे दिव्य राजा होए ने। और इन्हां दे वंश दे विच इक्ष्वाकु होए, निमि दंडक होए, नृग होए, मानदाता होए, युवनास्व होए और सगर होए। जिन्हां दे सगर जी दे वंश दे विच राजा भगीरथ होए, जो गंगा मैया नू इस धरती ते लेकर के आए सी। बोले गंगा मैया की जय। जिसनों भागीरथ ही गंगा भी कहा गया। और अगे सुखदेव जी कहते ने राजन खटवंगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। सूर्य वंश दे विच एक राजा होए खटवंग। खटवंग जी दे पुत्र होए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु जी दे पुत्र होए रघु, जिन्हां दे नाम ते रघु कुल चलिया। रघु जी दे पुत्र होए अज, अज जी दे पुत्र होए दशरथ, जिन्हां दशरथ जी दे घरे साक्षात मेरे भगवान रामचंद्र जी प्रकट होए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम जी प्रकट होए। आपां हुण देखिया ही है अयोध्या नगरी दे विच भगवान राम जी दा बड़ा दिव्य मंदिर स्थापित किया गया है। बड़ी दिव्य मूर्ति स्थापित की गई है। ऐसे मेरे भगवान राम जी ने जिन्हां दा नाम लै करके लिख करके कहंदे पत्थर भी पानी दे विच तर गए सी। ऐसे मेरे भगवान जी ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਚੰਦਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਚੰਦਰਮਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤਰੀ, ਅਤਰੀ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧ ਹੋਏ, ਪੁਰੂਰਵਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਹੁਸ਼ ਹੋਏ, ਯਯਾਤੀ ਹੋਏ। ਯਯਾਤੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਦੂ ਪੁਰੂ 6 ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਦੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯਦੂ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਯਦੂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਮੀਡ, ਦੇਵਮੀਡ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਸੈਨ, ਸੂਰਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਰੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਐਨੀ ਕੁ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮਨੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੀक्षित कहन लग्या, प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञं चो वयं वंशानां चरितं परमदावुतं। हे सुखदेव जी, जिस चंद्र वंश दे विच मैनू बचाउण वाले मेरे गोविंद मेरे ठाकुर प्रगट होए सी, मैनू उस वंश दी विस्तार दे नाल कथा सुनाओ कि मेरे गोपाल किवें प्रगट होए सी। मैनू विस्तार दे नाल कथा सुनाओ। जदों राजे ने प्रश्न करया, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सुखदेव जी कहन लगे, राजन बड़े ध्यान दे नाल सुनी मेरे गोविंद दी कथा नूं। भूमि द्रिपत निप ब्याज दैत्या आनीक शतायुतै आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं जयो। एक बार धरती मैया दुखी होकर के एक गऊ का रूप धारण करके भगवान जी के चरणों के विच चली गई। जाकर के भगवान जी नूं कहंदी है, प्रभु मैनू बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि धरती के ऊपर जरासंध जैसे, कंस जैसे, शिशुपाल जैसे, दुर्योधन जैसे दुराचारी राजे पैदा हो गए। प्रभु जी मेरे कष्ट का निवारण करो। मेरे प्रभु गौ माता नूं कहंदे ने, पृथ्वी तू निश्चिंत होकर के चली जा, क्योंकि वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा। हे पृथ्वी, मैं साक्षात वसुदेव जी दे घरे मथुरा दे विच प्रगट हो रहा, तेरे कष्ट का निवारण करूंगा। गौ मैया धरती ते वापस आ गई। इधर मथुरा दे विच राजा कंस, जिसने अपने पिता उग्रसेन नूं जेल दे विच, कारागार दे विच बंद करता सी, राजपाठ खुद ले लिया सी, तां जो प्रजा सी, लोग सी ना, राजे कंस नूं बड़ा माड़ा कहन लगे सी।
ਰਾਜਾ ਕੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕੰਸ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖੁਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਖੁਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਔਰ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੋਲੀ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕੰਸ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੰਸ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਦਾਈ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਯਾ ਤਮ ਅਸ਼ਟਮੋ ਗਰਵੋ ਹੰਤਾਮ ਯਾ ਬਹਸੇ ਬੁਧਾ। हे कंस ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇਵਕੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਗਰਭ ਤੇਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੁਰੰਤ ਕੰਸ ਨੇ ਰੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਲਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਰੰਤ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਸ ਤੈਨੂੰ 8ਵੇਂ ਗਰਭ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। कंस के मन च दया आ गई। कंस ने देवकी और वसुदेव जी नू विदा करता, पर कहते नारद जी नू चिंता हो गई कि जेकर कंस दे मन दे विच दया आ गई, हो सकता है मेरे भगवान जी अवतार ही ना लैन। नारद जी ने आकर के एक गोल चक्कर बना लिया, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 8 तक गिनती लिखती। उस गोल चक्कर दे विच कंस नूं ऐसा घुमाया कि कंस दे मन दे विच फेर आ गया कि हो सकता है पहले ही बच्चा मैनू मार दे। इन्हें नूं वसुदेव जी बच्चे नूं लैकर के आ गए सी। कंस ने उस बालक नूं पकड़िया और शिला ते पटकता और वसुदेव जी नूं और देवकी मैया नूं जेलां दे विच बंद करता। एक एक करके 6 बच्चियां नूं शिला दे नाल पटक करके प्राणंत करता। जदों 7वां गर्भ धारण होया, मेरे गोविंद ने अपनी माया नूं आग्या दिती। वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जो गोकुल दे अंदर बाबा नंद जी दे घरे रहा करदी सी, वो कारागार दे विच मिलन आ जाया करदी सी। माया दे नाल 7वां गर्भ रोहिणी जी दे पेट दे विच स्थापित करता और महलां दे विच खबर फैला दी कि देवकी दा 7वां गर्भ गिर गया। इन्हें नूं मेरे प्रभु की कृपा हुई, 8वां गर्भ धारण होया कि चिराग भस्म के सब जगमगाने वाले हैं, कि चिराग भस्म के सब जगमगाने वाले हैं, अदब से बैठिए मेरे गोपाल आने वाले हैं।
अदब से बैठिए, मेरे गोपाल आने वाले हैं। ज्यों ही गर्भ दे विच मेरे गोविंद आए ने, सभी देवी देवता आकाश मार्ग तो मेरे भगवान जी की स्तुति करते ने, मेरे भगवान जी की स्तुति करते ने। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। देवी देवता आकाश मार्ग तो गर्व स्तुति करते ने भगवान जी दी। भगवान जी आप जी ने बड़ी कृपा करी है जो आप मथुरा दे विच अवतार ले रहे हो। समा बीत्या, भादों दा महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, भादों दा महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात के 12 बजन वाले सी। मेरे गोविंद हरिओम हरिओम हरिओम। बोली गोविंद भगवान की। भादों दा महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोणी नक्षत्र, रात दे 12 बजन वाले सी। मेरे गोविंद चतुर्भुज नारायण रूप लेकर के वसुदेव जी और माता देवकी दे समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। प्रकट होकर के वसुदेव जी नु और मां देवकी नु कह रहे ने कि मैं आप जी दे घर एक बालक रूप लेकर के आ रहा। जन्म लेंदे ही मैनू गोकुल दे अंदर नंद बाबा जी दे घरे छड्ड आना। नंद बाबा जी दे घरे एक पुत्री दा जन्म होया, उस पुत्री नू लेकर के वापिस आ जाना। यह आदेश दे करके मेरे भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। इन्हें नु पूर्ण 12 बज गए, मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, मेरा बनवारी, मेरा बनवारी,
दे जन्म की खुशी है ना सब नूं। हुण आपां ने भगवान जी दे लई शगन देना है, जो भी शगन दोगे वो सारा गौ माता की सेवा च लगना है। जो भी देगा भगवान जी दे चरनां दे विच एक टोकरी रखी है, अपनी शरधा दे नाल गौ माता दे निमित्त तुसी शगन दे सकते हो। और सब ने गाना भी है, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी। बोले गोविंद भगवान की जय। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। श्री राधे दोनों हाथों की ताली दे नाल। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, गावे मीठी तान। के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई काली। अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
युग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी, युग युग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी, युग युग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी, युग युग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। देही सब मिलकर सबने, देही सब मिलकर सबने, गावे ब्रज नर नारी के नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगो, सौ सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, के अंगना में बज रही आज बधाई, के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले गोविंद भगवान की जय। अशोक जी कहते पंडित जी नचन वाले भजन गा दो। नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे, नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। श्री राम जी दुनिया दे लई नचिया बथेरा, 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 फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, नी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, नी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे, नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे।
काला नहीं आज नाल अज मैनू नच लैण दे काला नहीं आज नाल अज मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे चोक पंडित जी कहते माइया नचदियां तो है नहीं जी सब दा करदा है एक दूजे नूं देखी जांदियां ने देखो आपां ब्याह शादियां च किन्ना नचदे आ और संत भगवान जय हो लो संतां ने भी इजाजत दे दी हुण भी असीं जा रहे हैं जिन्हें नचना नच लो क्योंकि ये भी एक मर्यादा है आप एक दूजे के देखी जाने जिदा जी करता भाई नच लो उठ के है ना ब्याह शादियां च बड़ा नचते हैं उत्थे किसी की शर्म नहीं करते उत्थे तक 80 साल की माई भी नची जाती होवे ठाकुर जी के जन्म ते नचण का कोई दोष नहीं है भगवान के दर ते नचना अच्छी गल है माड़ी गल नहीं है चलो आप आरती करते हैं उस तो बाद जिवें भी होएगा खड़े हो जाओ अपने स्थान पे सारे नाराज नाराज हरिओ वृंदावन बिहारी लाल की जय बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए प्यारी बंसी मुनि मन मोहे मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए प्यारी बंसी मुनि मन मोहे देख छवि में देख छवि में बल बल जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं
चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओम संगमध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं विपोहति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। राम नाम दा गिद्दा नी तू पाले जिंदे मेरी। राम नाम दा गिद्दा नी तू पाले जिंदे मेरी। राम नाम दा गिद्दा नी तू पाले जिंदे मेरी। राम नाम दा गिद्दा नी तू पाले जिंदे मेरी। पुट्ठा चाहे सिद्धा, पुट्ठा चाहे सिद्धा तू पाले जिंदे मेरी। राम नाम दा गिद्दा नी तू पाले जिंदे मेरी। राम नाम दा गिद्दा नी तू पाले जिंदे मेरी। संग आवे नित नित जेड़ा सत्संग आवे। राम नाम दा रंग चढ़ जावे, नाम नाम चढ़ जावे, रंग चढ़ जावे, रंग चढ़ जावे, रंग चढ़ जावे, रंग चढ़ जावे। राम नाम दा रंग चढ़ जावे, राम नाम दा रंग चढ़ जावे। राम
बोले गोविंद भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ के सब लोग स्थान पे मक्खन मिश्री का प्रसाद मिलेगा। धक्का नहीं करता किसी ने, सारे तक पहुंचूगा। आराम के नाल प्रसाद लेना सब ने। बोले गोविंद भगवान की। बोले गोविंद भगवान की। मातावां नूं खास करके बेनती है, आराम नाल बैठो, सारे को प्रसाद मिलूगा। प्रसाद बहुत है, सबनों मिल जूगा। फिर आप भगवान जी का ब्याह भी तो मनाना है, ब्याह करवाना ना भगवान जी का। जे आप अच्छी हल्ला मचा देंगे फिर आनंद नहीं आना। आराम नाल बैठो, सबको प्रसाद मिलूगा।